बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260093366। एमपी के शिवपुरी में 40 साल पहले वजूद में आया सोनचरैया अभयारण्य 32 गांवों के किसानों के लिए जीवन मरण का संकट बन गया है। इन गांवों के 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि भवन की खरीद बिक्री पर रोक है। इस कारण जो किसान केवल खेती किसानी पर निर्भर हैं, उनकी बच्चों की शादी तक नहीं हो पा रही है। आड़े वक्त में वे जमीन बेचने में असमर्थ हैं, क्योंकि पता नहीं कब इन्हें इस क्षेत्र से बेदखल कर दिया जाए। इन गांवों की पूरी जमीन राजस्व विभाग की है। इसका 40 साल में ना तो भूमि का वन विभाग को हस्तांतरण हुआ है और न ही किसानों को कोई मुआवजा मिला है, जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन कर रहे किसानों के मुताबिक 40 साल पहले ये अभयारण्य बना, तभी से 32 गांवों की भूमि और भवन के विक्रय पर प्रतिबंध है, जबकि खदानों में अवैध खनन खूब चल रहा है। यहाँ एक भी सोन चिड़िया नहीं है, लेकिन उसके नाम पर विभाग को काफी धन मिल रहा है। आंदोलन का संचालन कर रही भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया और अभद्रता से बात की गई। वहीं इस पूरे मामले में एसपी राजेश सिंह चंदेल का कहना है कि ज्ञापन लिया गया है, जिसे आगे भेजा जाएगा। ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले में ये जो सोनचरैया अभयारण्य है करेला क्षेत्र में 32 गांव ऐसे हैं जो नोटिफाइड हुए थे अपना वन क्षेत्र में, और जिसकी वजह से राष्ट्रीय सोनचरैया अभयारण्य के तौर पर हुए थे। इसकी वजह से वहाँ की जमीन का क्रय विक्रय नहीं हो पाता है। इनका ये कहना था कि काफ़ी समय से वहाँ पे ये कोई इस तरह की बर्ड्स नहीं है और काफ़ी बसाहट है और लोगों को बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं ज़मीन को बेचने खरीदने में। इस बारे में पहले भी कोई एक बार इनका बात हुई थी, उसमें सरकार यहाँ से बात कही हुई है वहाँ पर, और इसका ज्ञापन को देना था, लेकिन कुछ गाँव में ये हुआ कि शायद कलेक्टर साहब यहीं पर हैं और वो ले नहीं रहे ज्ञापन। उसके चलते कुछ कन्फ्यूजन में कुछ किसान और कुछ लोग यहाँ आ गए थे माधव चौक पे, तो इनका ज्ञापन लिया गया है। एडीएम साहब और मेरे द्वारा ज्ञापन लिया गया है। उनको बताया गया है कि इनकी बात जो है वो ऊपर पहुँचाई जाएगी, और चूँकि इसमें मूलतः निर्णय लेने वाला जो है सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है जो इसमें फाइनली डिसाइड करती है कि जो नेशनल पार्क या सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं उसका, तो वो जल्दी प्रक्रिया हो पाएगी, उसकी कोशिश की जाएगी। उसके बारे में उनकी बात जो है पहुँचाई जाएगी। ये धरना प्रदर्शन हम सोनचरैया अभयारण्य क्षेत्र को हटाने की मांग कर रहे हैं 32 गांव के लोग। उसके तहत हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। 32 गांव की जो ग्राम पंचायतें हैं वो सभी सरपंच अपने ठहराव प्रस्ताव के साथ में यहाँ पर अपना ज्ञापन देने आए थे, पर कलेक्टर साहब का जो रवैया था वो बेहद गलत था। इसलिए हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हैं। जैसे वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, उस बात को बड़ी शांति से उनको कहना चाहिए था कि मैं वहाँ पर हूँ नहीं और इसके एवज में आपको ये कर लीजिए। हम समझते हैं एक दूसरे का समन्वय बनाना बहुत अच्छी बात होती है। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम भी प्रशासन से सहायता की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उनका जो रवैया था वो बहुत बेहद गलत था, और इसलिए अभी हम यहाँ पे बैठे। कलेक्टर साहब का कहना है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, है नहीं है ये तो वो जाने या ईश्वर जाने, लेकिन उनका जो रवैया था वो गलत था। उन्होंने कहा कि आपने मुझे सूचना नहीं दी। हम सिस्टम के तहत एसडीएम को सूचना देते हैं, एसडीएम कलेक्टर साहब को सूचना देते हैं। सारे एसपी साहब से पहले भी एसपी ऑफिस से मेरी बात हुई, सारी सूचना इनके पास थी। हमने कहा सर हम एसडीएम को दे चुके थे सूचना। इसके बाद कलेक्टर साहब ने कहा कि सूचना अगर एसडीएम को दी आपने तो जाइए एसडीएम से पूछिए। कोई भी हो, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन बदतमीजी करने का आपको अधिकार नहीं है। अब आगे क्या करना है? हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर एसपी साहब हमारा ज्ञापन लेने आते हैं तो ही हम जाम खोल रहे हैं, नहीं तो हम बैठे हैं। ये आज लगभग 40 वर्षों से नरवर तहसील की 32 ग्राम पंचायतों में 32 गांवों में सोनचरैया अभयारण्य का शुभारंभ किया गया था, जिनमें किसानों की न विक्रय करने का अधिकार है, न उन्हें कुछ वहां निर्माण करने का अधिकार है, न उन्हें कोई डेवलपमेंट करने का अधिकार है। तो इस समस्या के निराकरण के लिए सभी किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या परेशानी आ रही है सोनचरैया अभयारण्य? सोनचरैया अभयारण्य यहाँ हटाया नहीं जा रहा है और
किसानों की हर समस्या का कोई निराकरण नहीं होता। वहाँ किसान अपनी ज़मीन का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, दुख तकलीफ में अपनी ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं, ना किसी की खरीद सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या वर्तमान में भी सोचरैया कुछ है ऐसा कुछ? नहीं, वहाँ सोचरैया नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल एक झूठ का झंगा है जो फैलाया जा रहा है। तो प्रशासन इसको क्यों नहीं हटा रहा? मतलब क्योंकि प्रशासन इसलिए नहीं हटाता है कि वहाँ से अवैध उत्खनन होता है उनका, और वहाँ से उनको इनकम ऑफ सोर्स होती है, वहाँ से इस प्रकार से ये नहीं हटा रहे। वहाँ में उनको जो सोचरैया के लिए खर्चा पानी आता है वो अधिकारियों बाला बाला कर लेते, बांट जाते हैं। इसलिए नहीं हटाना चाहिए। सोचरैया अभियान से बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ना तो इसमें कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है किसी को, ना पेट्रोल पंप जैसी सुविधाएं हैं, रोड व्यवस्थाएं खराब है। तो हर चीज़ से परेशान है किसान, दुखी हुआ है। क्रय विक्रय नहीं हो पा रहा है, ज़मीन बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। अभी तो ज़मीन का ही बहुत बड़ी समस्या चल रही है। इस कारण से किसान को सब लोग किसान बहुत दुखी हुए। इससे क्या बच्चों की शादी ब्याह में भी परेशानी हो रही है? बच्चों की शादी ब्याह में तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। संबंध करने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आपको पता नहीं कब उठाया जाए, क्या हो सकता है इसका। सोचरैया अभ्यारण्य में आज भी ज़मीन है, सगाई रिश्तों में हर किसान को परेशानी करना पड़ रहा है सामना, और सब लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है सोचरैया अभ्यारण्य हटाना चाहिए। कोई भी सोचरैया है नहीं है क्षेत्र के अंदर, ना अभी तक किसी ने देखी है, ना पाई गई है। सोचरैया क्या होती है किसने देखी है? मैंने तो देखी नहीं है, आप लोगों ने भी किसी ने नहीं देखी इसकी। क्या होता है सोचरैया? शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260093366।